वज़ू खुद करना, वज़ू खुद करना सिखाने के लिए, बताने के लिए मजबूरी के हालत में दूसरे पे वज़ू करा सकते। बूढ़े हो गए होता नहीं, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके भाई, उनके बेटे वज़ू कराते सकते उनको। ये भी हमको चाहिए कि हमारा वज़ू हम खुद करें, लेकिन मजबूरी की हालत में दूसरे वज़ू कराए तो भी हो जाता है, इसका ख्याल करें। पहले तो नीयत करना है, नीयत करना है कि हम वो नापाकी को दूर करने के लिए वज़ू करते हैं। उसको अरबी में बोलते हैं रफ़उल हदस। हदस का मतलब बग़ैर वज़ू कहना उसको, इसके लिए सोचना चाहिए। हमने कहा 3 मरतबे पहुँचों तक, इसको बोलते पहुँचा, इसको बोलते रिस्ट है ना, ये इसको पहुँचा बोलते। यहाँ तक 3 मरतबे धोना है, कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना धोना है। अब उसको हम देखते हैं, बिस्मिल्लाह। हमने कहा खिलाल करना ना, ये देख खिलाल ऐसे, ये 1 बार हुआ। ये 2 बार हुआ। बीच में वज़ू में दुआ पढ़ना क्या नहीं, क्या भी दुआ नहीं है। लोग ऐसे क्या क्या दुआ पढ़ते हैं, कोई दुआ साबित नहीं है, इसका ख्याल करें। अब रह गया, ये पहला काम करें। अब मुंह में भी और नाक में भी पानी चढ़ाना है। इतना पानी है, देखिए इसको। अब इसको आधा मुंह में डालना है और आधा नाक में डालना है। पानी का खतरे गिरे, देखिए ये 1 मरतबे हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, दोनों नाक में भी और मुंह में पानी गया। ये ऐसा भी ज़्यादा हदीसों में ऐसे है, सही हदीसों में। दूसरी हदीसों में 3 बार कुल्ली करे, 3 बार नाक में पड़े, अलग अलग भी कर सकते, लेकिन ज़्यादा सही तरीक़ा यही है। अब चेहरा धोना है। इतना पानी लिए, इस हाथ को भी मिला लिए, शुरू में नहीं तो बाद में। ये आँख का ख्याल करना। अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाथ से धोता है ठीक नहीं, बाज़ लोग एक ही हाथ से धो लेते नहीं, दोनों हाथ का अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ था, दोनों हाथ मिलाकर आप चेहरा धोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से शुरू करें, यहाँ ख़त्म करें, ये कान के लोलके से ये कान के लोलके तक। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बात हुई, ये ज़रूरी, अगर ये नहीं करे तो फिर वज़ू नहीं होता। ऐसे इसको करते हैं, यहाँ तक हुआ ना ये। ये बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अरब के लोगों को देखा, इतना इतना पानी बहना लगता है। मसा, सर का मसा करना है। ये देखिए ऐसे हैं, उंगलियां खुली हैं, इसको ले जाते हैं ऐसे यहाँ तक, फिर उसके बाद वापस लाते हैं यहाँ तक। ये कान की दोनों उंगलियां हैं ना, कान के अंदर डालेंगे ऐसे, फिर इसको
अंगूठे को ऐसे, बस लोग ऐसे करते हैं, ये दो खड़ा कर लेते ऐसा। पूछे तो बोलते हैं नहीं ना इसमें पानी नहीं रंगना, बिल्कुल पानी रहता, वैसे आया नहीं कि उंगली दोनों ऐसे खड़ा करो, ऐसे नहीं आया। तो लिहाजा मसा ठीक है, ये कोई इसमें फ़र्क की बात नहीं है। अब रह गया पाँव धोने का मसला। देखिए अब तो नल आ गया ना, कम से कम धो के आप नल कम से कम खोलिए, रुको अच्छी तरह। ये यहाँ आमतौर पर गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में ये सूखा रहता, इसका ख्याल करना। फिर कभी कभी यहाँ सूखा रह जाता, इसलिए बाकायदा हाथ डाल के इसको साफ़ करना। खिलाल इसका भी है, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसी उंगली से होता, 5 उंगली से होता नहीं। ये इसको खिलाल, हाथ की उंगलियों का भी पाँव की उंगलियों का भी खिलाल साबित है बोलते हैं। दो, 3, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टखने से ऊपर तक धोना है, इसके ऊपर तक धोना है। पहली मर्तबे अच्छी तरह धो लेना है ताकि गीला हो जाए हर तरह। मैं ज़रा ज़्यादा रगड़ता हूँ, उतना ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी आपको। ये इतना वज़ू हुआ। इसके बाद दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। एक हदीस में ऐसा आया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफे में वज़ू करे, थोड़ा पानी बच गया था, ऐसा उठाकर पी लिया। बोले पूछते नहीं क्या, क्यों ऐसा किए? कहा क्यों ऐसा किए? अल्लाह के रसूल भी ऐसा किए। वैसे एक हदीस आई है, बचा हुआ पानी हज़रत अली पी लिए बोलकर आई है। देखिए अब हमने आधे लीटर से कम में वज़ू किया, आधा लीटर भी नहीं, वो उससे कम में किया। पानी में इसराफ नहीं करना। वला तुसरिफ फिल मा व इन कुंत अला ज़फ़्फ़ति नहरिन जारिन। नहर के किनारे, नाले के किनारे बैठकर भी वज़ू करते तब भी पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, पानी की कदर बहुत करना इस्लाम में वैसे है। इतनी बातें वज़ू के ताल्लुक़ से बताई गई हैं, इसका ख्याल कीजिए, इसका ख्याल कीजिए। ठीक ठीक है, ये आँख का भी इसका ख्याल करना चाहिए ना, ये बोला मैं, इसका ख्याल कीजिए आँख का। इतनी चीज़ें वज़ू में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ख्याल कीजिए। अब देखते हैं डाली का खिलाल भी आया है, डाली का खिलाल भी आया है। मैंने कहा कि खिलाल की रिवायत दाढ़ी की बहुत ज़्यादा सही नहीं है रिवायत, दाढ़ी के खिलाल के भी है। मैंने खिलाल नहीं किया लेकिन रिवायत में है। ये सब नहीं भीगता है ना, इसलिए खिलाल के मुतल्लिक़ है, मैं भूल गया बोलने के वास्ते। उंगलियों का खिलाल तो ज़्यादा बेहतर है। दाढ़ी के खिलाल की भी रिवायत है, काना युखल्लिलु लिहियतहु, अल्लाह के रसूल दाढ़ी का भी खिलाल करते थे, है हदीस है जी। नहीं, उसके लिए अलग से पानी नहीं, जो चेहरा का पानी है उसी से कर लेना। जो धोते, मैं धो लिया, असल में मैं जब वज़ू किया तो ये सब ऐसा धो लिया। यहाँ अब अगर पानी नहीं है, बीमार है, मना कर दिया है डॉक्टर, तयम्मुम करना। तयम्मुम कैसे करना? नियत वही कि साहब नापाकी दूर करने के लिए मैं वज़ू करता हूँ, एक नियत। दूसरी बिस्मिल्लाह, मिट्टी में ऐसा हाथ मारना, ऐसे हाथ मार के चेहरे पर मल के फिर हाथ को मल लेना। एक रिवायत में फूंकने का भी, फूंके चेहरे पर मले फिर हाथ मल लिए। हालांकि पहले हाथ धोते, लेकिन एक हदीस में चेहरा मरे फिर हाथ मले, इसलिए उलमा ने लिखा है तो चाहे तो पहली मर्तबे नहीं तो आखिरी मर्तबे चेहरा, इतना ही है वज़ू। तयम्मुम दुआ पढ़ लेना, बस
2 मरतबे हाथ मारने की रिवायत सही नहीं है। और चेहरा पोंछना, हाथ भी पोंछने का नहीं है उसमें, कोहनी तक वो भी नहीं है उसमें, खाली इतना किए। बहुत ही आसान तरीक़ा, जिनको तकलीफ़ होती है उनके लिए ये इलाज है, इसका ख्याल करें। तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे वज़ू करके आए, घर में वज़ू करके उठे ना, मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुमाल दी, अल्लाह के रसूल पोंछ लो। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं। लोगों ने ये लिखा है गर्मी के दिन रहे होंगे, ठंडा पानी अच्छा लगता ना, इसलिए पोंछना जायज़ है ना, पोंछना जायज़ है, पोंछ लीजिए। नहीं, गर्मी के दिनों में पोंछने की ज़रूरत नहीं, ठंडा अच्छा रहता। सर्दी के दिनों में पोंछने की ज़रूरत है, लिहाजा नहाने के बाद भी, वज़ू के बाद भी चेहरा पोंछना, बदन पोंछना जायज़ है, मना नहीं है। जी हाँ, और कोई बात? हाँ, मसाह की बात एक रह गई। जी हाँ, अब एक और बात सुन लें। वज़ू कर लिए, देखे हज्जाम की दुकान खाली है, कटिंग कर लिए, अब वज़ू करना क्या? हमें जो मसा करे वो बाला सब काट दिया हज्जाम, क्या करना? नहीं, कुछ भी नहीं, वज़ू कर लगा है, देखे तो नाखून ज़रा बड़े बड़े नाखून काट लिए। अरे नाखून के किनारे वो नाखून काट को फेंक डाले ना, अब ये भीगना ना, नहीं वैसा नहीं है, ऐसा है। एक सहूलत अरब के अंदर ये भी थे रिवाज, और एक सहूलत ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ों पर मसाह करते थे। मौज़ा साक्स को बोलते, जो खुफ उस ज़माने में एक बूट होता था, वो यहाँ तक होता था, चमड़े का होता था, हमेशा पहने रहते हो, रात में निकालते सोते वक्त, पूरा ऐसा रहता था। मिलिट्री बूट तो यहाँ तक रहता, वही सादा बूट यहीं तक रहता था, निकालना बार बार उसको तकलीफ़ होती ना, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई आदमी कंप्लीट वज़ू करके मौज़े पहना, मौज़े बोले तो साक्स समझो, हालांकि मौज़े उसके होते हैं चमड़े के, साक्स होते हैं काटन के, है ना, समझाने के लिए बोलता हूँ साक्स बोलकर। अगर कोई आदमी कंप्लीट वज़ू करके साक्स पहना, दोनों साक्स पहन के, तो 24 घंटे तक उन्हें बस्ती में रहा तो उसके ऊपर मसाह कर सकते, साक्स के ऊपर मसाह करते। पाँव धोने की ज़रूरत नहीं, पाँव धोने की ज़रूरत नहीं। ये ख़ास कर क्या होता है, ट्रेन में जब जाते हैं, सफ़र करते हैं, पाँव धोना बड़ा मुश्किल, बेसन इतने ऊंचा रहता, पाँव उठाना मुश्किल, लेटरिन में जाके धोने ज़रा गलीज़ आता, इसलिए सफ़र करने से पहले साक्स पहन लेना चाहिए। मैं ऐसे कोशिश करता, साक्स पहन लेते उसके ऊपर मसाह करना, ये 3 उंगली है ना, ऐसे बस एक बार, कोई 3 बार करे तो है वज़ू में, लेकिन साक्स में एक बार ऐसे करे बस, फिर ये भी ऐसे एक बार ऐसे कर ले, बस इतना ही। गीले हाथ से, गीली उंगलियों से, हाथ भी नहीं, गीली उंगलियों से ऐसे पोंछ लेना, बस हो गया मसा। सफ़र में रहे तो 3 रात 3 दिन अलो है, घर में रहे, बस्ती में रहे तो 24 घंटे अलो है। नापाक हो गए, गुस्ल करना है तब साक्स निकालना, वज़ू करने के लिए साक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात भी हो गई। जी हाँ, अब साक्स कैसा रहना, फुला रहना, मोटा रहना, वो उलमा लिखे हैं, साहब ऐसा साक्स नहीं रहना कि सब पैर नज़र आता, वैसा नहीं रहना, उसमें चल सके आदमी, वैसा रहना। ये जो गर्दन का मसा है, ये बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत है, नहीं है, गर्दन का मसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे उल्टे हाथ से गर्दन का मसा करते हैं, नहीं है हदीस में, सही हदीस में। जी हाँ, और कोई इश्काल? जी वही बोला ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह पानी पिया, इसे बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रिवायत सही नहीं है, कूफे में वज़ू किए ऐसे है। अगर कोई आदमी हाथ उठा के भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करता, हो सकता है ज़ईफ़ रिवायत हो, बुखारी वगैरह के अंदर वैसी हदीस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब आदमी चाहे तो उसको कर सकता है। जी
हाँ, टैब में 3 मरतबे होता नहीं, तुम्हें नियत कर लेना, एक बार हो गया और एक बार हो गया और एक बार हो गया, कंप्लीट वैसे ही रहता है। जी हाँ। वज़ू करने के बाद बहुत लोग चूमते भी हैं, वो भी नहीं है। जी हाँ, वो भी नहीं है हदीस में। जी हाँ। और कोई बात? हाँ हाँ, एक आदमी को बैंडेज डाले हैं, कहाँ तक है वहाँ तक धो लेना, बाकी का मसा कर लेना, पोंछ लेना, जैसे पाँव में मसा करे साक्स पर वैसे बैंडेज के ऊपर मसा कर लेना। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, अटैच बाथरूम में वज़ू कर सकते, अटैच बाथरूम में वज़ू कर सकते। उलमा ने ये लिखा है कि बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ ले और बाहर निकलने के बाद वज़ू की दुआ पढ़े। बाथरूम में वज़ू कर सकते, कोई हरज की बात नहीं है। हम लोग ट्रेन में बाथरूम ही ना वज़ू करते हैं, कभी बेसन में पानी रहता, नहीं तो लेट्रिन में रहता, वहीं जाकर वज़ू करते। जी हाँ। और कोई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस में? हाँ, आप बस में सफ़र कीजिए, ट्रेन में सफ़र कीजिए, हवाई जहाज़ में सफ़र कीजिए, नमाज वक्त पर पढ़ना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, वक्त पर पढ़ना है। ज़ोहर असर एक टाइम में, मगरिब इशा एक टाइम में पढ़ सकते हैं। अब बस में जा रहे हैं, ये तो नमाज का मसला हो, वज़ू का नहीं है। अब वज़ू नहीं है, टाइम हो गया नमाज का, धूल मिट्टी जिसको बोलते धूल, उससे आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते, उससे आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं होना कि आज के नमाज कल पढ़ें, वो अल्लाह कबूल नहीं करता है।